प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ, और ये है वर्कशीट नंबर 19 ऑनलाइन स्टडी का जो पैटर्न चल रहा है उसके तहत। सब्जेक्ट आपका हिंदी, क्लास है आपकी 9th। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वर्कशीट आपको चैप्टर समझाए गए हैं आपको अच्छी तरह, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। यही सोच करके मैं ये वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें बाकी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की वर्कशीट है वो है आपके लिए सालिम अली के जीवन का एक पार्ट है आपके पास क्षितिज में। सालिम अली पक्षी प्रेमी, आपको सालिम अली का नाम याद होगा, आपने सुना होगा। ये पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, नेचर से, प्रकृति से। तो उन्हीं की जो सांवले सपनों की याद नामक जो पाठ है वो डायरी शैली में लिखा गया। और ये डायरी शैली क्या है? ये संस्मरण है, यानी कि जैसे आप और हम अपने बारे में डायरी शैली में डायरी लिखते हैं, दिनचर्या अपनी डेली का जो है, उसी तरह से यहाँ भी इनके भी डायरी शैली में लिखा गया है। संस्मरण जो है वो गद्य साहित्य की एक विधा है। संस्मरण यानी कि जैसे कहानी होगी, जीवनी हो गया, इसी तरह से जो संस्मरण है वो गद्य साहित्य का एक टाइप है। इसमें क्या होता है, जो गद्य संस्मरण है इसमें अपनी यादों को शाब्दिक अभिव्यक्ति दी जाती है। यानी कि जो संस्मरण है उसमें ज़्यादातर अपनी यादें होती है, अपना एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर भी यादों को ही जोड़ा गया। इस पार्ट में जो लेखक हैं जाबिर हुसैन, उन्होंने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी जो आपके सालिम अली हैं, वो एक वैज्ञानिक भी हैं। तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है 1987 यानी कि 1987 में, तो उन्हें याद करते हुए उन्हें इस तरह से याद किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। कुछ ऐसी यादें होती हैं जो जाती नहीं हैं। सेम उसी तरह से सालिम अली की भी यादें ऐसी थी कि जो जाती ही नहीं थी। इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ें, इस वीडियो को, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसके बाद आप उनके आंसर देंगे। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सालिम अली, सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो प्यारे बच्चों, हुजूम, यहाँ पर एक वर्ड आया है हुजूम। तो हुजूम का अर्थ होता है भीड़, यानी कि जन सैलाब, बहुत सारे लोग जहाँ होते हैं उसे कहते हैं हुजूम। तो सांवले सपनों का एक हुजूम यानी कि एक भीड़ मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, और कोई रोक सके टोक सके कहाँ संभव है। यानी कि मरना सभी को है, जिसने जन्म लिया है। जन्म, मृत्यु, खान पान, रहन सहन, ये एक अटल सत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसने जन्म लिया है उसने मरना ही है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं आपके सालिम अली, यानी कि अब जो मरने का नंबर है, अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करने का टाइम है, वो सालिम अली का है। क्योंकि सालिम अली के बारे में आपको बताना है, इसलिए जो टोटल पूरा फोकस है वो सालिम अली पे है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, यानी कि अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पर हैं सालिम अली, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। यानी कि जो पहले इन्होंने यात्रा की होगी, वो उसके बाद जैसे घर से निकले वापस घर आना, 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, लेकिन ये सफ़र क्या है, ये भिन्न है। यानी कि यहाँ से एक बार रुक गया वो वापस नहीं आता है। इसीलिए कहा है कि ये जो सफ़र है वो बाकी सफ़रों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर ये अंतिम यात्रा है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। यानी कि सालिम अली जो पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, वो अब अंतिम स्टेज पर हैं। अब तो वो इस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। तो एक वन पक्षी है जो कि अब दिखाई कम देता है, मतलब कि वन वाला पक्षी, तो उसी की तरह वो भी विलीन होने वाले हैं। यानी कि अब वो दिखेंगे नहीं दोबारा से प्रकृति में, वो भी समाने वाले हैं। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जो वन पक्षी है
उसने भी अपना अंतिम गीत गाया और वो भी मर गया। इसी तरह से सालिम अली के बारे में भी उस वन पक्षी से तुलना कर रहे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी कि जो एक बार गया उसे चाहे हम कितनी दवाई दे दें, कितना कुछ कर ले, लेकिन एक बार जाने वाला वापस नहीं आता है। इसी तरह से हमारे सालिम अली हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। जो पक्षी हैं वो भी इंसान हैं, उनमें भी जीवन होता है। तो सालिम अली पक्षियों को भी एक इंसान की तरह ही समझते थे। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते थे। वो प्रकृति को भी, जंगल को, झरनों को, इन सब को भी वो इंसान की तरह समझते थे। तो प्रकृति से प्रेम करने वाला नदी से प्रेम करता है, पेड़ों से प्रेम करता है, पक्षी जानवरों से प्रेम करता है। तो ये है पहला सवाल यहाँ पर कि हुजूम में सबसे आगे कौन चल रहा था। तो इजी है आपके लिए कि हुजूम में सबसे आगे आपके पक्षी प्रेमी सालिम अली चल रहे थे। तो ये आंसर आराम से हो जाएगा। दूसरा देखो, सालिम अली किसकी तरह प्रकृति की गोद में विलीन हो गए। तो ऊपर इसका आया है यहाँ पर कि वो एक वन पक्षी की तरह, है ना। तो आपने पूरा आंसर लिखना है कि सालिम अली वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए। और एक लाइन अपनी तरफ से और जोड़ना अपनी, सालिम अली के अनुसार लोगों की भूल क्या है। तो लोगों की भूल सालिम अली के अनुसार ये है कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, जबकि वो सालिम अली उसको आदमी ही समझते थे और ये आदमी की नज़र से। तो ये भूल है सालिम अली के अनुसार। वह वन पक्षी दोबारा गीत क्यों नहीं गा पाएगा। तो जो वन पक्षी एक बार गया वो दोबारा गीत इसलिए नहीं गा पाएगा क्योंकि वो अब प्रकृति में विलीन हो गया है। यानी कि वो अब इस दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। तो एक बार जाने वाला दोबारा कैसे गा पाएगा। एक एक्टिविटी है, अपने आसपास की किसी पक्षी के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। हो सकता है वो पक्षी आपने पाला हो घर में, या आप उस पक्षी को प्रेम करते हो, या किसी भी तरह से कोई पक्षी हो जो कोई आपको अच्छी लगती हो, उसके बारे में आपने जानकारी इकट्ठा करनी है। वो पक्षी क्या करती है, कैसे रहती है, क्या खाती है, कब खाती है, उसका रहन सहन, उसकी चाल, उसका खान पान और उस पक्षी के बारे में सभी कुछ, यानी कि स्टार्ट से एंड तक तो आपने इकट्ठा करना है। और यहाँ पर एक अनुच्छेद टाइप का लिखना है पक्षी के बारे में, वो पक्षी जो आपको पसंद हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सालिम अली पक्षी प्रेमी जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करें बाकी सभी दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।